वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, भारत ने रचा इतिहास, आ गई जापान की तकनीक। कोई जापान की तकनीक आ गई है, मतलब भारत ने कोई इतिहास रच दिया। किस मामले में ये वीडियो देखेंगे? नितिन गडकरी जी की मतलब इन्होंने वीडियो भाई थंबनेल पे बने हुए हैं, तो शायद रोड्स का भी मामला हो सकता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कौन सी तकनीक आई है। तो स्टार्ट। मैं अक्सर एक बात है, वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, वी वांट टू लीड द पीपल। जो हमारा कन्विक्शन है उसके आधार पर हम ये लाएंगे और ये करेंगे। ये मैं बहुत बार कहता हूँ, मुझे एक ने कहा कि आप इतने रोड कैसे बनाते, पैसा कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी कहाँ है, तुमको क्या समझता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं। बोले लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग का बहुत समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता। बोले आप फाइनेंस के बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं कभी सेकंड फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुआ, हायर सेकंड क्लास में पास हुआ था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं है। बोले काम कैसे होता है? और मैं अभी पूना में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पूना में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। एक बात जरूर है, फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा। तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। और आज मेरे पास ये आए थे जेसीबी के चेयरमैन, और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जेसीबी को डीजल से बदलो, तो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। सीएनजी पे तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 3000 करोड़ का है सर, बिकॉज ऑफ यू हम रशिया को पूरा सीएनजी बेस जेसीबी बेच रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया और हम बहुत खुश हैं और हम 100% सीएनजी पर जाएंगे। तो मैंने उनको बताया तुम सीएनजी पे जाओ तो फिर तुम दूसरा करो ना, तुम डीजल इंजन के बजाय पेट्रोल इंजन को फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करके आप 100% बायो इथेनॉल पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लाओ। तो मैं अभी इनॉग्रेशन करने के लिए बेंगलोर जाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का, और लगभग मैंने उनको कहा ये करोगे तो आता हूँ, नहीं तो नहीं आता। जैसे मैंने बजाज और टीवीएस वाले दोनों एमडी अच्छे हैं, उनको कहा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और इथेनॉल की स्कूटर दोनों करोगे तैयार तो तुम कोई काम के लिए मेरे पास आना, नहीं तो नहीं आना। दोनों ने भी कर ली। अब इथेनॉल की बाइक भी हो गई 100%, इथेनॉल की स्कूटर भी हो गई, अब इलेक्ट्रिक की भी बाइक और स्कूटर अब आ गई उनकी दोनों की। अब पुणे में 3 इथेनॉल के पंप खुले। कल वो मुझे महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त आए थे ढाकने जी, और मैं अभी पुणे में जाने वाला हूँ। मेरा मतलब पुणे में इसके बाद ऑटो रिक्शा जो होगा वो 100% बायो इथेनॉल पर ही चलेगा। अब इथेनॉल पंप को भी परमिशन दिए भारत सरकार ने, और वही तरुण कपूर जी के साथ मेरी बातचीत हो गई। अब पेट्रोल, इंडियन ऑयल और सब कंपनियों को भी वो ऑर्डर दे रहे कि तुम इथेनॉल के पंप शुरू करो 100%। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से इथेनॉल के खूब रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है। अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल देश में मिलता है, तो 5% का ऐड हो रहा है। जब 20-22% तक जाने का है तो ये रिक्वायरमेंट आराम से 2500 करोड़ लीटर तो यही होगी। प्रेम से भी कहा, डंडा भी लगाऊंगा। तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटा के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी with Euro 6 emission norms on flex engine, either you can use 100% petrol or 100% ethanol, आप बोलो हम लॉन्च करने के लिए तैयार। वाह यार, तो ये 15-20% की बातें नहीं, 100% आएगी। तो ये 100% यूज होगा तो फिर काय के लिए कोटा निश्चित करो, जिसको आना डालने दो इथेनॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना बनाएंगे उतनी रिक्वायरमेंट है। और इसलिए आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी होगी। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमने देश में बना ली है, और IITs, इसरो, DRDO ये एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी पर लगभग अंतिम स्टेप पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है वो ईवी सेल को भी बूस्ट करेगा, चीप कंपोनेंट्स होंगे और 25 to 30% कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कम होगा। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं,
अब हमारे यहाँ प्लास्टिक भी कुछ प्रमाण में बाहर आता है। तो ये जो पूरा मैंने सब, जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 18 मीटर ड्राफ्ट कर दिया है। तो मैं अब ये कहने कि मैंने बीच में इन्वायरमेंट वालों को टायर इंपोर्ट बंदी करी, मैंने मत करो। हिंदुस्तान की प्रगति अगर कोई बात है तो दुनिया का जितना वेस्ट है उतना देश में आने दो। अब टायर जो है उसके पाउडर जो निकल गई वो बिटुमिन में जाती है, तो रबराइज बिटुमिन तैयार होगा। तो रोड स्टील लिया अपना सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजी आई कि उन्होंने जो ऊपर वाला बीम है वो प्रीकास्ट किया, उसमें स्टील फाइबर यूज किया। तो स्टील फाइबर यूज करने के कारण नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पियर ये 30 मीटर के बजाय 120 मीटर तक जा सकता है। यानी ये मेट्रो वगैरह की कॉस्ट जो है ये 40% कम हो सकती है। हमारे ब्रिज की कॉस्ट 40% कम हो सकती है। और वो जो बीम प्रीकास्ट हो रहा है उसमें जो वायर निकलती है टायर की, उसका वेस्ट निकाल कर स्टील फाइबर डाल देंगे। तो वो वैसे भी स्टील वाले बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये टायर का स्टील निकलेगा दुनिया का वेस्ट, और वो डाल के उसमें डाल देंगे, तो वो दोनों भी काम हो जाएगा। स्टील की डिमांड भी इंडिया में कम हो जाएगी ताकि ये लोग जमीन पर आ जाए, स्टील और सीमेंट वाले, और कम से कम इसका यूज भी हो जाएगा। महंगा हो रहा है। अमेरिका में सोयाबीन केक का उन्होंने चने का पाउडर और सोयाबीन केक करके वेज मटन और वेज चिकन बनाया, और ओरिजिनल चिकन और मटन में 30% वो डाल रहे हैं। तो ये जो वेज चिकन और वेज मटन का कंसेप्ट है, मैं तो शाकाहारी हूँ, और ये जो कंसेप्ट है इसमें 49% प्रोटीन्स है। तो ये गरीब लोगों को सस्ता मटन मिल जाएगा, जो भाव है उससे 25% में ये मटन मिल जाएगा। तो मटन खाने का भी आनंद मिलेगा और गरीब लोग खाएंगे तो प्रोटीन भी मिलेगा। तो उसमें भी पैरेलल रिसर्च होगा तो वो भी फायदा काफी हो। पेट्रोल के इंजन अगर फ्लेक्स इंजन बन जाएंगे उसमें कोई कॉस्ट नहीं बढ़ती। थाईलैंड में गाड़ियां हैं और मैंने अभी उनको कहा कि एक गाड़ी मुझे दे दो, मैं पीछे में बोर्ड लगा के प्रचार करके घूमूंगा कि गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर है। मैंने मेरा ट्रैक्टर जो है वो बायो सीएनजी पे बना है, 1.25 लाख रुपए साल की बचत है। एक बात जरूर है कि फ्लेक्स इंजन होने के बाद अगर 3-4 साल में, तो ये 1 आध साल में ही मेरी कोशिश है कि अब पेट्रोल वाले जितने हैं वो सब स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल इंजन विल बी द फ्लेक्स इंजन। और एक दूसरी बात, जो परसों 2 प्रेजेंटेशन हुए, एक सीएम के साथ ही मेरा कार्यक्रम था, तो ब्राजील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसमें थे और एक समय ब्राजील के एक्सपर्ट भी मेरे साथ थे। तो ब्राजील एयरफोर्स इथेनॉल यूज कर रहा है पूरा इसमें। मुझे जहां तक जानकारी वो 50% एविएशन फ्यूल में इथेनॉल डाल रहे हैं। और अभी हमने जिनका सत्कार किया देहरादून के हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अपने डॉक्टर रे, हाँ मैं, यस ही इज हियर, आई एम गिविंग, हमने उनके सहयोग से स्पाइस जेट का फ्लाइट, नमस्कार, ये 50% बायो फ्यूल से यहाँ लाया था। तो अब इंडियन ऑयल और ये इंस्टीट्यूट ये चैलेंज करे कि एयरफोर्स में भी हमारे फ्यूल में अगर 50% इथेनॉल ऑलरेडी, तो उसके स्टैंडर्ड ब्राजील में तय हुए हैं, तो वो भी एक सोर्स बन जाएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा एविएशन फ्यूल में भी। तो अभी नई नई बातें जो हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और बैटरी केमिस्ट्री में आगे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारा मिशन का टारगेट है कि जिस दिन हिंदुस्तान का इंपोर्ट 0 होगा गैस एंड पेट्रोलियम में, तब तक इसको हमको आगे बढ़ाना है और इससे देश की इकोनॉमी मजबूत हो। इसी के साथ हुई यार भाई एक वीडियो खत्म। मतलब इनका टारगेट यार, मैं कहता हूँ कमाल किए ये आपके जो मिनिस्टर है ना, आप बहुत लकी हो, आपके पास ऐसा मिनिस्टर है। इनकी सोच ऐसी है, ये औरों से भी सीखते हैं और नए नए आविष्कार करने की ये कोशिश करते हैं। हमेशा पुराने आने दो, कहता रोड्स भी बनाएंगे, उसमें से तार निकाल कर ब्रिज के ऊपर भी लगाएंगे। क्या दिमाग लगा रहे हैं, कचरा आने दो, हम उससे वो सब कुछ करेंगे। इथेनॉल बना रहे हैं अभी पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल 100 में से, और अभी ये कहते हैं यही टारगेट हमने 20 से 30% भी करना है आने वाले सालों में। तो मतलब आप खुद अंदाजा लगा लो, मतलब ये इंपोर्ट पेट्रोल जो ऑयल एंड गैस वगैरह इनकी पेट्रोल कम बचत होगी। और अच्छा तुम मजे की हाइड्रोजन की गाड़ियां आ रही है, इलेक्ट्रिक आ रही हैं। इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा है कि टीवीएस और बजाज उन्होंने कहा है कि आप आओ ना, काम के लिए ऐसे ना आना जब तक ये चीज नहीं कहता है इथेनॉल और आप इलेक्ट्रिक करो, मैं आता हूँ।
और दूसरा नहीं तो एक मेरे और पास था, काम के लिए ना ना। ना हाँ। तो यार ये उनको एक किस्म का मतलब बहुत कमाल का यार उन्होंने उनको ये दे मतलब दिया बताते यार। हैं वो हाँ। लोगों का, ये हमेशा लोगों का सोचते हैं। नितिन वाकई में। गडकरी जी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। प्लास्टिक इस के रोड मामले में। जिन्होंने बनवाए हाँ। किस तरीके से कितना देखा है इंडिया तुमने में रबड़ के प्लास्टिक मतलब रोज को? बन रहा है। पिछले दिनों हाँ। रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया 75 किलोमीटर बिल्कुल। 105 घंटों में बना के। बिल्कुल 105 घंटों यार में मतलब वर्ल्ड 4-5 रिकॉर्ड है, दिन में वर्ल्ड नहीं लगे। रिकॉर्ड 75 किलोमीटर रोड इधर 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं वाकई में इतने देर में लग जाते Guys, हैं। तो आपको यार पता इनके है- पास आइडियाज बहुत हाँ। कमाल के हैं। आने वाले फ्यूचर के बारे में ये काम कर रहे हैं, जिस तरह जो फ्यूचर में जो चीजें यूज हो रही हैं उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे यार आपको मिलेंगे। गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।